राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष डीसी कपिल साहब, हमारे भाई भानु प्रताप एडवोकेट साहब, बेनीवाल साहब, एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के, एजुकेशन विभाग के और बीएसईएस और दिल्ली की जनता को अपनी जान हथेली पे रख के आधा पेट खाना खाकर अपने परिवारों का पेट काटकर दिल्ली की गरीब जनता को पूरी बिजली दिलवाने के लिए जान हथेली पर रख के जो काम करते हैं, ऐसे मेरे बहुत सम्मानित साथियों, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आए। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को संबोधित किया है कि ये बात सच है कि दिल्ली की जनता को, जिसके लिए ये जो एक छोटे अंबानी है ना, अनिल अंबानी, वो पैसे भी चुरा रहे हैं और वाहवाही भी लूट रहे हैं। वाहवाही सिर्फ आपकी, पैसे सिर्फ उनके, ये हो रहे हैं, होनी चाहिए, क्योंकि बावजूद इसके कि आपके साथ जुल्म हो रहे हैं, बावजूद इसके, और ये बात मैंने कोर्ट में आर्ग्यू की थी, आपके पास कोई सुरक्षा की सामग्री नहीं है। बारिश में दो व्यक्ति एक सीढ़ी और कितने फुट ऊपर होती है, कितने मीटर ऊपर आप जाके बिजली ठीक करते हैं, 15 फुट, 20 फुट, 11 फुट। तो जो भारत की सेना जो रिस्क लेके काम कर रही है ना देश की सुरक्षा के लिए, वही काम आप भी करो। और बगैर औजारों के, बगैर हथियारों के ये है, इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बीएसईएस के अनिल अंबानी और उसकी सारी की सारी मैनेजमेंट करेगी, इससे जलील और घटिया हरकत दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि आप लोगों को मजबूर किया जाता है बगैर सुरक्षा उपकरणों के लिए उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों और खंभों पे चढ़ के दिल्ली की जनता को बिजली देने। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं, और यही बात कमोबेश मैंने कोर्ट में भी कही। आप लोग के अलावा एक और लोग हैं, सफाई कर्मचारी देश के, वो भी देश के डॉक्टर्स से ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अगर सब लोग मिल जाए, तो डीसी कपिल साहब ने 27 सितंबर का जो ऐलान किया है ना, अगर उस पे आप लोगों के, मेरे ख्याल से 10 लाख परिवार हैं जो ठेकेदारी प्रथा का शिकार हैं, अगर 10 लाख लोग, आपको अगर ड्यूटी भी जाना हो उस दिन, दूसरे लोगों को ड्यूटी भी जाना हो, अपने परिवार का एक एक व्यक्ति भेज दें, तो 28 सितंबर से पहले आपकी मांगे सब पूरी हो जाएंगी, ये मैं वादा कर रहा हूं। चाहते हो आप 28 सितंबर तक चाहते हो, तो मैंने आपको बता दिया 10 लाख लोग, मिलियन मार्च होगा 27 सितंबर को, और ये केजरीवाल सरकार जो है या तो 28 सितंबर को अपना इस्तीफा देगी, या सभी ठेकेदारी प्रथा के अंदर जो काम कर रहे हैं वो लोग पक्के होंगे। बोलो, करना है। 2 महीने बचे, 2 महीने में समाधान होगा। 1 मिलियन मार्च होना चाहिए, 1 मिलियन मार्च, और यहीं से ऐलान कर रहे हैं आज हम लोग। और अगर वो नहीं होगा, आप लोग मेहनत नहीं करोगे 1.5-2 महीने,
और मेहनत और एकजुटता, तो फिर 1 साल लगेगा। तय आप लोग कर लो, या तो आज से दिन रात लग जाओ इस काम पे। बहुत कोशिश हुई थी। मैं आपको सिर्फ 3-4 मिनट में पहले कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं और फिर कोर्ट की बात बताऊंगा और आगे क्या करना है वो भी बताऊंगा। और मुझे खुशी है कि मुझे कम शब्दों में बताने का इसलिए मौका मिल रहा है कि मुझसे पहले भानु प्रताप जी ने सारी चीजें बता दी और डीसी कपिल साहब ने भी बता दी, और मुझसे पहले जो दूसरे साथी बोले थे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बता दी हैं। लेकिन मैं अब आपको 1, 2, 3 जैसे SOP होता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो बता रहा हूं। 49%, 49% BSES के मालिक कौन है? देश की जो दिल्ली की जनता है वो। सिर्फ 2% ज्यादा चोरों के पास है। चोर कह रहा हूं, डिफेमेशन करे, मैं डिफेंड करूंगा। अनिल अंबानी को चोर साबित करूंगा अगर उसने मेरे को डिफेमेशन किया था। 2% ज्यादा है दिल्ली की जनता से। और अरविंद केजरीवाल जी को भी बोल रहा हूं, 49% वोटिंग राइट्स जो हैं BSES कंपनी कैसे चलेगी वो अभी अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में। करें डिफेमेशन मेरे खिलाफ, वो चोरी कर रहे हैं, मैं उन्हें चोर साबित करूंगा। करें, ओपन ऑफ करें। ये बात आप समझ लो। ये बात जब आपकी समझ में आ गई तो आपका अधिकार आपको दिल्ली की जनता से मांगना है, जो असली सिर्फ 2% का जो मालिक है, उनको यह बताना है कि आप अपनी जान हथेली पे लेके, जो आज ये BSES तारीफें हो रही है ना कि इतनी अच्छी बिजली, केजरीवाल साहब भी बोल रहे हैं कि बिजली की हमने ये कर दी, 24 घंटे बिजली, ये बिजली और वो बिजली, वो सिर्फ आपकी वजह से बिजली है, इन चोरों की वजह से नहीं है। और बात यही खत्म नहीं होती है। वो बिजली तब 24 घंटे बिजली है जब ये चोर आपको आधा पेट खाना दे रहा है, आपको खतरों में डालकर। ये क्या इक्विपमेंट, जितने पैसे कमा रहे हैं, जितने पैसे चुरा रहे हैं, क्या ये पैराफेरेलिया होना चाहिए बिजली का? क्या इस तरह के तार, खुले तार होने चाहिए बिजली के? ये है विषय। आप लोग सही काम कर रहे हो और ये चोर है दोनों। पहले ये बात आप समझ करें, मुकदमा करें, मैं झेलूंगा। मैं बोल रहा हूं चोर, और ये चोर मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैंने रिसर्च की है, इसलिए चोर बोल रहा हूं। और वो चोरी पकड़ने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। डीसी कपिल साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया ना, हम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी और इनकी किस्मत बहुत खराब थी जो ये केस किया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आप लोग पूछिए जो आपके साथी कोर्ट के अंदर थे, हम क्या कह रहे थे? भाई भाग क्यों रहे हो? ट्रायल कराओ ना, ट्रायल कराओ। हम साबित करेंगे कि हम लोग क्या हैं और ये लोग क्या हैं, हम लोग शरीफ हैं और ये चोर हैं, हम साबित करेंगे। आपका हक है लाख रुपए की तनख्वाह का कम से कम, और ये दे रहे हैं 18,000। कौन चोर है? ये मैं उनके अकाउंट स्टडी करके बता रहा हूं, हवा में बात नहीं करता हूं मैं। जो उनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, और जो जो उन्होंने प्रॉपर्टीज कब्जा कर रखी हैं, प्राइम प्रॉपर्टीज, जहां पे 15 अगस्त को झंडा भी लहराया जाएगा अभी, वो सब प्राइम प्रॉपर्टीज की वैल्यू कितनी है, ये सबका हिसाब लगा के मैं तब ये बात कर रहा हूं। और कितना पैसा चुराया गया है। आप लोग कह रहे हैं ठेकेदार कौन है? ये ठेकेदार हैं, पैसा चुरा के, दिल्ली की जनता का पैसा चुरा के, आपका मेहनत का, आपका खून और आपका पसीना चुरा के अपने पास 2 नंबर से, ये भी मैं बोल रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, 2 नंबर में वो पैसा हड़प करने का नाम है ठेकेदारी प्रथा। इसीलिए ठेकेदारी प्रथा नहीं है, ये चोरी की प्रथा है, ये डकैती की प्रथा है। और ये प्रथा हटाई जाएगी। क्यों?
क्योंकि ये गैर संवैधानिक, जैसे भानु प्रताप जी ने बताया था, सिर्फ गैर संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है और अपराध भी है। तो अपराधी आप लोगों के लिए बाउंसर। दूसरी बात, बाउंसर, ये सभी बाउंसरों को मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, और मेरा निवेदन चेतावनी होती है, मकोका लगेगी कोई गैर कानूनी काम किया ना, ये गैंग बना के जो आ रहे हैं, एमसीओसी लगेगी मकोका। अगर किसी बिजली की कंपनी को कोई परेशानी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, ये बाउंसर जो है ना, ये गुंडागर्दी, मैं बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, उंगली उठा के, एक भी नजर नहीं आना चाहिए मुझे, एक नजर नहीं आना चाहिए मुझे। सबको तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाऊंगा, प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, तुम्हारा काम नहीं है बाउंसर हो गए। बिल्कुल बाउंसर नहीं आने चाहिए। किसी को कोई शिकायत है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, पुलिस के पास जाके शिकायत करें। और पुलिस को भी मैं निवेदन कर रहा हूं, नम्र निवेदन और भी संवैधानिक चेतावनी है मेरी, कानून से हटकर अगर कोई भी काम किया, तो चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो अपराध होता है और अपराध की सजा जेल होती है, ये ध्यान रखें। सीधे सीधे लफ्जों में गुजारिश कर रहा हूं, कानून के दायरे में रहें। हम अब कोर्ट में हमने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा, और आप लोगों से पूछ के, आपके सब जो लीडर्स हैं उनसे पूछ के, आज तक हमने कभी कानून नहीं तोड़ा, आज तक। ये आप लोग जो जजमेंट पढ़ेंगे, आज तक हमने कभी कानून नहीं तोड़ा है, कभी दिल्ली की जनता को बिजली के लिए परेशान नहीं होने दिया, अपना खून पसीना एक कर दिया, अपनी जानें हथेली करके काम किया, और ना हमारी कोई मंशा है ऐसी। और ये बात कोर्ट ने मानी है हमारी, तभी ये फैसला किया है कि हम नहीं रोक रहे डीसी कपिल साहब को और आप सभी को कि आप अपने कानूनी अधिकार जो हैं, कानून के दायरे में रह के पूरी ताकत लगाएं कि आपके अधिकार आपको मिले, पूरा एजुकेशन करें, पूरा संघर्ष करें, पूरा आंदोलन करें, ये कोर्ट ने कहा है, और वो हम करेंगे। हड़ताल करनी होगी, हड़ताल के लिए भी रोक नहीं है साथियों, लेकिन कानूनी तरीके से हड़ताल भी करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, कानूनी तरीके से। डीसी कपिल साहब ने कहा था ना, एस्मा है ना, एस्मा में आप लोगों के ऊपर तो मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा परेशानी आने वाली है या नहीं आने वाली, लेकिन अनिल अंबानी और 2 केस तो मेरे पास आई चुके, टर्मिनेट किया ना एक हमारे साथी को, आ जाए कहा है, ये है टर्मिनेटेड, ये मुकदमा अनिल अंबानी पे बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, टर्मिनेट करने का अपराध किया। जो एमएमजी के 24 लड़के हैं, मेरे पास अभी उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं मंगा रहा हूं, जो ब्लैकलिस्ट किया है, एस्मा लगेगा अनिल अंबानी के ऊपर। ये 2-धारी तलवार है, जिम्मेदारी ज्यादा उनकी है। आप लोगों को तो मेडल मिलने चाहिए, अभी हम लोग सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मेडल मिलने चाहिए, आप लोगों को इंक्रीमेंट मिलने चाहिए कि आप बगैर अच्छे दस्तानों के, विदेशों में आपने देखा है ना, आपको पता है वो किस तरह की सीढ़ी होती है, किस तरह का इक्विपमेंट होता है, स्लाइडिंग वाली होती है, और किस तरह के पूरे वो होते हैं। ये हिलती हुई सीढ़ी पे आप छोटे छोटे दस्ताने पहन के कौन सा काम कर रहे हो, आप सुपरमैन हो क्या? दस्ताने, ये सब बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल अपराध हैं जो अनिल अंबानी साहब के नेतृत्व में हो रहे हैं। और कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है ना, तो जो मालिक होता है कंपनी का, वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। वो ये कह के नहीं बच पाएंगे कि ये काम तो मैं नहीं करता था, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, कानूनी
अनिल अंबानी साहब ये कह के नहीं बच पाएंगे तो ये बात का तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मेरे नीचे वाले लोग कर रहे थे, ये तो आउटसोर्स लोग कर रहे थे, बच नहीं पाएंगे, ये ध्यान रख के आगे से काम करें। आज तक अब ये जो अच्छा मौका हमें मिल गया ना ट्रायल का, मुझे ऐसा लगता है कपिल साहब ये केस का ना मुकदमा वापस लेके ना भाग जाए। तो आप लोगों से मेरा सबसे निवेदन है कि सब दुआ करें कि ये केस विड्रॉ ना करें, ये लड़े हमसे और हम कानूनी लड़ाई में ये साबित करेंगे कि आज तक इन्होंने क्या क्या चोरियां की, क्या क्या डकैतियां किया। इन्होंने हमें खुद तश्तरी में सजा के मौका दिया है कि आज तक के जितने अपराध आपके साथ हुए थे, जितने अत्याचार आपके साथ हुए थे, उनको पकड़े और इनको सजा दिलाएं। ऐसा इन्होंने हमें तश्तरी पर रख के प्लेट में रख दिया। ये जवाब नहीं दे पाएगा, ये पूरे अदालत में 2 दिन तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए। मैंने ऑफर किया था, हमें यह बता दो कि डीसी कपिल साहब ने या हमारे कर्मचारियों ने एक चीज बता दो, बस एक चीज जो गैर कानूनी की हो। 2 दिन तक ये नहीं बता पाए। समझ लो आप बात को, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं सारी चीजें कॉन्फिडेंस से, हिम्मत से और इस बात के आत्मविश्वास से काम करो कि आप लोग सही और वो लोग गलत हैं। एक चीज मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सब लोग हो, सब एक्सपीरियंस हो बिजली की लाइन के। अगर ये अनिल अंबानी की जगह एक कोऑपरेटिव होता आप लोगों का, आप लोगों ने ये टेंडर उठाया होता, अब बताओ आप क्या इससे अच्छी बिजली चलाते हैं, इससे खराब चलाते? ये आप हाथ उठा के बताओ, अगर अच्छी चलाते तो उठाओ। अगर आप लोगों में एकता रही तो कोऑपरेटिव बना के ये काम की हमारा टारगेट रहेगा कि हम आप लोगों का कोऑपरेटिव बताएं, हम ऑफर करेंगे कि हमारा ये प्रपोजल है, हम इससे इतनी अच्छी बिजली इससे कम दामों पे ऐसे देंगे, ये प्रपोजल भी हम DERC में देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है अगर आप लोगों में एकता रहेगी तो वो टेंडर हम जीतेंगे, ये लोग जाएंगे और आप लोग मालिक बनोगे दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन अब ये बात थोड़ी लंबी हो गई है और आपको लग भी रहा होगा कहीं मैं दूर की फेंक ना रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं लग रहा होगा बहुत लोगों को, अमूमन ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन जो आप लोग इतनी मेहनती लोग हो ना, थोड़ा पढ़ाई कर लेना। जो मैं कह रहा हूं ना वो किसी बुनियाद पे कह रहा हूं। ये PSCS कंपनी तो जाएगी ही जाएगी, इसकी मैंने स्टडी कर ली। जेल भी जाएंगे ये लोग और इनसे ये जो इनका ये टेंडर है ना, जो ये जीत देते वो लिया भी जाएगा। इतने टर्म्स वायलेट किए ना उन्होंने टेंडर, ये तो जाएंगे ही जाएंगे। कोई दूसरा आएगा, लेकिन उसमें मेरी गुजारिश आप सब लोगों से रहेगी कि आप वो 51% आप लोग अपने हाथ में लेने की कोशिश करें। फिर सब काम मेरे ख्याल से आप लोग तो कम से कम अपने साथ अन्याय नहीं करेंगे। बहुत सारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज चल रही हैं बहुत देश में। हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब है ना, जिनका ध्यान सिर्फ ज्यादा पैसों पे रहता है, उन्होंने होम मिनिस्ट्री के अलावा एक मिनिस्ट्री ली है, दूसरी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ली है ना। क्यों? वो इसीलिए ली है कि इतनी शक्ति है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में, इतने कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं जिससे पैसा कमाया जा रहा है, हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए। तो होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेटिव मिनिस्टर का आपको पता ना कोई तालमेल ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। क्यों ली है? क्योंकि माल, तो माल कोऑपरेटिव आप बना के जो है उसका आप लोग तो कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करोगे ना, आप तो जो प्रॉफिट होगा अपने आप में बांटोगे और जो प्रॉफिट होगा वो दिल्ली की जनता को उसका फायदा पहुंचाओगे। तो ये जो एहसान कर रहे हैं ना हम, फ्री में बिजली, ये बिजली वो बिजली, जैसे अपने घर से लाके दे रहे हैं, उसका दो जगह से वो पैसा आ रहा है फ्री बिजली का। एक आप लोगों का खून चूस का एक, और दूसरा हमारे शेड्यूल कास्ट जो भाई हैं उनके SC ST सब प्लान का जो पैसा लाखों करोड़ रुपए है उसमें से आ रहा है, 2 जगह से आ रहा है एक पैसा। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भानु प्रताप जी ने संविधान की शपथ दिलाई और हम मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था जो चला रहे हैं, अभी कपिल साहब ने आपको बताया था, हम आपको आके यही सिखाएगी हमारी संस्था कि किस तरीके से आप मालिक हो जनता के रूप में, और ये नौकर है आपके, पहली बात। और ये जो आपके साथ हो रहा है, ये अपराध हो रहा है, पुलिस को शिकायत आप करोगे, ये नहीं करेंगे, और रोज करोगे क्योंकि रोज आपके साथ अपराध है। और हमने कोर्ट से इजाजत ली है। पहले तो हम यही पूछेंगे इनसे कि आप हर एक कर्मचारी की जो हम एप्लीकेशन लिख के पूछने भी वाले हैं, हमें वर्किंग आवर्स तो बता दो। हम आपके अकाउंट भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि एक्स का वर्किंग आवर इतना है, वाई का इतना है, जेड का इतना है। वर्किंग आवर्स तो बता दो, क्योंकि वर्किंग आवर्स के बाद हम प्रदर्शन करेंगे, वर्किंग आवर्स के बाद हम एजुटेशन करेंगे, वर्किंग आवर्स के बाद हम नारे लगाएंगे, वर्किंग आवर्स के बाद हम प्ले कार्ड लेके बैठेंगे वहां। ये हम करेंगे, इनके ऑफिस के अंदर बैठेंगे, क्योंकि कानून हमें इसका अधिकार देता। लेकिन जान जाए जो आज तक आप करते रहे, गरीबों की बिजली ना जाए, ये आप अपना वादा जो आज तक निभाते आ रहे हो, इसको निभाते रहना है। आप लोगों को कानून की, बाबा साहब का संविधान बचाने की बात हम इसलिए करते हैं। अगर हमने संविधान बचा लिया और आज खतरे में है, संविधान ही खतरे में है, जो आपके ऊपर खतरा आ रहा है ना, ये संविधान की जो ताकत है ना, उसको कुतर रहे हैं। ये जितने चोर मिले हुए ना सारे, ये संविधान को कुतर रहे हैं धीरे धीरे करके। और ये संविधान कुतरने की बजाय हम चाहते हैं कि संविधान कुतरा ना जाए, संविधान वैसा ही रहे, संविधान वैसा रहे जैसा बाबा साहब ने इस देश की लेबर के लिए जैसा संविधान बनाया था, वो उठा ही रविंद्र साहब का संविधान